डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 देख लिया होगा। आइए आज शुरू करते हैं पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड और वाइस वर्सा। मतलब क्या होता है कि एसिड का इफेक्ट बेस खत्म कर दे या बेस का इफेक्ट एसिड खत्म कर दे, तो उस रिएक्शन क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम किसी बेस को, यानी हम इनो लेते हैं जो एक बेस है, वो इनो क्या करता है? बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। सिमिलरली इसे जनरल में पढ़ते हैं हम, ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेस क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड बेस से रिएक्ट करने पर बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे कि NaOH HCl से रिएक्ट करने पर बनाता है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। इस तरह से H2SO4 एक एसिड है, NaOH से रिएक्ट करेगा बेस से तो सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर H2O। अब जो एसिड बन रहा है या बेस है वो हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरह के होते हैं, एसिड्स भी और बेस भी। इसी के बेसिस पे हमारा सॉल्ट बनता है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिन्हें वाटर में डिजोल्व करने पर वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं। जैसे हमने HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो हाइड्रोनियम आयन में कंप्लीटली टूट गया, प्लस क्लोरीन आयन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। इस तरह से NaOH को डिसोल्व करते हो तो Na प्लस और OH माइनस कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। अब वीक एसिड्स एंड वीक बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, मतलब पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी पूरी तरह टूट नहीं पाते। जैसे कि CH3COH एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, जब से वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। इस तरह से NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये भी वीक बेस है, ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता। हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी पीछे, एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल यानी कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है रिएक्शन एंड वाटर बनता है। वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब रिएक्शन में जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक बनेगा, और अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक हैं तब भी न्यूट्रल। अब हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। पहला होता है एसिडिक ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स एट ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर फॉर्म्स एसिड। ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर से रिएक्ट करने पर एसिड प्रोवाइड करते हैं उन्हें एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, यानी जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन नॉन मेटल उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारा? एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे सल्फर नॉन मेटल उसका ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। कोई भी एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? एसिड। जैसे क्या बन गया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके से बेसिक ऑक्साइड, यानी कोई भी वाटर से रिएक्ट करने पर, ये वाटर से रिएक्ट करने पर बेस या एल्कली देते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ बेस एंड वाटर इज कॉल्ड एल्कली। मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम या लिथियम, जो भी हमारे मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बनते हैं, वो सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इन्होंने बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल Na2O प्लस H2O क्या देता है? NaOH। ऐसे MgO प्लस H2O देता है MgOH। नाउ थर्ड इज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक होते हैं ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो ऊपर एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड्स का इफेक्ट देते हैं, एसिड ऑक्साइड्स का भी बेसिक ऑक्साइड्स का भी। उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। Al2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। Al2O3 जब किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट वाटर, यानी यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बेस की तरह। वही नीचे नेक्स्ट रिएक्शन में Al2O3
प्लस NaOH, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में बेस की तरह और नीचे वाली डायरेक्शन में एसिड की तरह। जैसे कि हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि हमारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे लिटमस, उस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। पहले चलते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालने पर उनके कलर में चेंज आता है, उन्हें क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, या जो शो करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, उसका पता लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, कहते हैं इंडिकेटर्स। ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और सिंथेटिक यानी केमिकल्स द्वारा खुद लैबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। नेचुरल हमारे लिटमस, वेनिला और टर्मरिक यानी हल्दी, ये आप नॉर्मली देखते भी हो। इसके अलावा सिंथेटिक क्या है हमारे, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथायोल ब्लू और फिनोफ्थलीन। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे, लिटमस, जो हम जनरली यूज़ करते हैं लिटमस स्ट्रिप या लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में। ये दो तरह के होते हैं, रेड या ब्लू। रेड लिटमस एसिड में रिएक्ट करने पर हमेशा रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस भी एसिड से रिएक्ट करने पर रेड, यानी एसिड से भी रिएक्ट करेगा लिटमस तो रेड कलर देगा, और बेस रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर देगा। टर्मरिक एसिड से रिएक्ट करने पर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस से रिएक्ट करने पर रेड कलर हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा घरों में, अगर किसी कपड़े पर हल्दी के दाग लग जाते हैं, उस पर साबुन रगड़ने पर, सोप क्या है बेस, उसे लगाने पर वो रेड हो जाता है। यदि पानी से आप दोबारा क्लीन कर देते हो तो वापस येलो कलर का हो जाता है, यानी बेस से रिएक्ट करने पर वो रेड कलर देता है। इस तरह सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है हमारे मिथाइल ऑरेंज, ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो पिंक कलर का हो जाएगा, और ये बेस से रिएक्ट करेगा तो येलो कलर का हो जाएगा। इस तरह से फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड से रिएक्ट करने पर नोचन यानी कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस से रिएक्ट करने पर पिंक कलर दे देता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन कलर में चेंज नहीं किया था, स्मेल में चेंज, ऑडियोर के अंदर चेंज आता है। जब भी किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर इनके स्मेल में चेंज आ जाता है। ये हमारे क्या है, वेनिला, ऑरेंज, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। ये सभी क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, बेस से रिएक्ट करने पर इनकी स्मेल खत्म हो जाती है। वनीला की स्मेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑनियन की स्मेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्लोव ऑयल की स्मेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन एसिड से रिएक्ट करने पर कोई चेंज नहीं आता, जैसे स्मेल पहले थी वैसी स्मेल सेम आती रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए